नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े इन दिनों फिर विवाद में है। लगता है विवादों से उनका पुराना नाता है और परिवार वालों के हस्तक्षेप की वजह से वे कुछ ज्यादा ही विवादों में आ गए। इस बार विवाद की वजह है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले साड़ी में घोटाले को लेकर। हालांकि वे बेबाकी से कहती हैं कि किस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं होता। इसका जवाब तो सरकार चला रहे मुख्यमंत्री विष्णुदेव शाह ही दे सकते हैं, या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने इस प्रदेश के लोगों से वादा किया था कि भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका कर सीधा कर देगा। बहरहाल लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने विभाग में हुए घोटाले को लेकर समूचे विभाग को या सरकार को, उसके सिस्टम को, सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। ये पूरा मामला क्या है ये हम बताएं उससे पहले बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ में अघोषित एक नियम चल रहा है कि महिलाओं को मंत्री तो बनाएंगे लेकिन उन्हें महिला विभाग ही दिया जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिया जाएगा। और ये अघोषित नियम राज्य बनने के बाद से ही शुरू हो गया है। आज हम बताएंगे आपको कि किस किस सरकार में कौन कौन महिला मंत्री रही और वे कैसे कैसे विवादों में आते गई। सबसे पहले राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ में जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री बनाए गए तो उन्होंने गीता देवी सिंह को महिला एवं बाल विकास मंत्री बना दिया। और गीता देवी को लेकर तो एक अलग ही चर्चा रही। शाम होने के बाद वे किसी से मिलती जुलती नहीं थी, उसे राजनीति से ज्यादा लेना देना नहीं था। वस्तुतः वे सामाजिक कार्यकर्ता थी, कहा जाए तो गलत नहीं हो। इसके अलावा घोटाले भ्रष्टाचार के कोई आरोप उन पर सीधे तौर पर नहीं लगे थे। और राज परिवार की होने की वजह से जब सत्ता बदलने के बाद रमन सिंह जब मुख्यमंत्री बनने के बाद चुनाव लड़े तो उन्हें ही टिकट दी गई थी और उन्होंने 3 राउंड तक भारतीय जनता पार्टी के पसीने बहा दिए। तो डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने रेणुका सिंह को महिला एवं बाल विकास विभाग ही दे दिया। यानी समझिए कि तब भी भाजपा में दमदार चेहरे थे जिन्हें दूसरे विभागों की जिम्मेदारी दी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने भी अजीत जोगी वाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रेणुका सिंह को मंत्री बनाया, महिला एवं बाल विकास विभाग ही दिया। और उनके किस्से किस तरीके से चले, किस तरीके से क्षेत्र में दमदारी की खबरें आने लगी, तुलेश्वर सिंह से भिड़ंत की खबरें आने लगी, मार कुटाई की खबरें आने लगी, वह किसी से छिपा नहीं है। और मोदी सरकार में वे केंद्र में मंत्री भी रही और हाल में ही तो हिट एंड रन के केस में जब उनके बेटे का नाम सामने आया तो फिर एक बार वे सुर्खियां बटोरते रही। कहा जाता है कि वे मुख्यमंत्री के दौर में भी थी, लेकिन उनके तेवर की वजह से तमाम बड़े नेता, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह हो या और भी दूसरे, अड़ गए कि इसे छोड़कर किसी को भी बना दीजिए। उसके बाद जब सरकार रिपीट हुई तो रेणुका सिंह की जगह में इस बार मंत्री बना दिया गया लता उसेंडी को। समझिए आप बात को। अघोषित नियम है छत्तीसगढ़ में कि महिला को मंत्री तो बनाएंगे लेकिन उसे महिला एवं बाल विकास विभाग ही देंगे। उन पर राशन कार्ड घोटाले से लेकर कुपोषण, आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों के भोजन की गुणवत्ता सहित कई तरह के आरोप लगे। आरोप कुछ निजी तौर पर भी लगे क्योंकि वे अविवाहित है, तो उस तरह के भी आरोप उन पर लगते रहे हैं। ऐसे में जब रमन सिंह तीसरी बार सत्ता में लौटे तो उन्होंने रमशीला साहू को महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी दे दी।
भ्रष्टाचार के इन पर तो कोई आरोप नहीं लगे, लेकिन कहा जाता है कि साथी मंत्रियों से, कैबिनेट के सदस्यों से उनकी बिल्कुल नहीं जम रही थी। भैयालाल राजवाड़े ने एक बार जब महिला नेता पावले के खिलाफ जब विष वमन किया तो रमशीला साहू बेहद आहत हुई और वे खुलकर भैयालाल राजवाड़े के खिलाफ आ गए थे। हालांकि विधानसभा में भ्रष्टाचार को लेकर सवाल जरूर उठे, माना कैंप स्थित एक संस्थान का मामला हो, लेकिन रमशीला साहू एकमात्र वह महिला मंत्री भी है जिसकी टिकट काट दी गई। कहा जाता है कि रमशीला साहू थोड़ा से सैद्धांतिक थी, इसलिए डॉक्टर रमन सिंह से उनकी पट नहीं रही थी, इसलिए उनकी टिकट काट दी गई थी। सरकार बदली और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, तब कहा जाने लगा कि इस बार तो कम से कम किसी महिला को दूसरा विभाग जरूर मिल जाएगा, कोई पीडब्ल्यूडी, वन विभाग, बड़े जो विभाग है उनमें से। लेकिन भूपेश बघेल ने भी परंपरा का निर्वाह किया या उस अघोषित नियम के अनुसार ही चले और अनिला भेड़िया को महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी दे दी। उनके कार्यकाल में विभागीय नियुक्ति को लेकर वे बेहद विवादास्पद रही। तो शराबबंदी को लेकर सत्ता में भूपेश बघेल आई थी और एक बार तो उन्होंने शराबबंदी को लेकर किए गए सवाल पर कह दी थी कि सीमित पियो शराब, और इस बात को लेकर खूब हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को जमकर उछाला था। ऐसे में जब फिर एक बार सरकार बदली तब कहा जाने लगा कि इस बार तो रेणुका सिंह भी जीत कर आई हैं और उन्हें कुछ अच्छा विभाग मिल सकता है। लेकिन विष्णुदेव साय ने भी परंपरा या घोषित नियम का पालन किया और लक्ष्मी राजवाड़े जो पहली बार विधायक बन के आई थी, उन्हें महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी दे दी। पहली बार की मंत्री कहा जाता है कि पति का जबरदस्त हस्तक्षेप ने लक्ष्मी राजवाड़े को अब तक के जितने भी महिला मंत्री बने हैं उसमें से सबसे ज्यादा विवादास्पद बना। देवर के अलग किस्से थे, शराब पीकर थाने में हंगामा करने वाला मामला कम चर्चित नहीं रहा है और लक्ष्मी राजवाड़े को सामने आकर कहना पड़ा था कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है, जिसने भी गलत किया है उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन सप्लाई के मामले में क्या खेल हुआ है। करोड़ों रुपए के सप्लाई के मामले में जिस तरीके से 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी गई थी और उसके बाद उसकी कार्रवाई देखी, केवल आधा दर्जन कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड कर देना और अधिकारियों को बचा लेना। तो क्या अब जो नया मामला आया है साड़ी घोटाला, इसे लेकर उनके बयान की चर्चा तो है ही है। उन्होंने पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा तो कर ही दिया है कि किस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं होता कहकर, लेकिन इस साड़ी घोटाले की हकीकत आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ठीक है, ये आधुनिक युग है, अच्छे ढंग से फैशन को लेकर महिला मंत्री होने के कारण लक्ष्मी राजवाड़े सोचती होंगी कि फैशनेबल सब चीज रहे, लेकिन 5.5 मीटर की साड़ी 5 मीटर में तब्दील हो जाए तो ये किस तरह का फैशन होगा। क्या पहनेगी, कैसे पहनेगी महिलाएं? क्या फैशन पीरियड में काम करती हैं? वे तो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं, उन्हें तो आंगनबाड़ी क्षेत्रों में ही काम करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर। और इन्हें 5 मीटर की साड़ी क्या किसी फैशन को देख कर दिया गया? ये एक सवाल हो सकता है। लोग मजे ले रहे हैं सोशल मीडिया में। ऑर्डर था 6.25 मीटर का, उसमें से 80 सेंटीमीटर ब्लाउज के लिए निकलना था। 5.5 मीटर की साड़ी होती और 80 सेंटीमीटर ब्लाउज बनता उससे, लेकिन साड़ी ही 5 मीटर की आई। ब्लाउज तो छोड़ दीजिए आप, उस साड़ी को पहनना भी बड़ा मुश्किल है। कैसे पहन सकती हैं महिलाएं, शायद लक्ष्मी राजवाड़े अच्छे से बता सकती हैं। वे कहती भी हैं कि मैंने पहन के देखा, कुछ नहीं है, हाँ शिकायत आई है, साड़ी बदल देंगे। लेकिन इस साड़ी के आड़ में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिन अधिकारियों को कमीशन गया है, आरोप तो उनके पति पर भी लग रहे हैं कि इस पूरे खेल में उनके पति ठाकुर राजवाड़े भी शामिल है। उसका क्या?
यानी क्या गजब खेल हो रहा है छत्तीसगढ़ में, तमाशा बना दिया गया है, कहा जाए तो गलत नहीं है। और वे अपने बयानों को लेकर पहली बार चर्चा में नहीं आई। इससे पहले हाल में ही जब फ्लोरा मैक्स से पीड़ित 40,000 आदिवासी महिलाओं में से कुछ महिलाएं जब उनसे मिली तो कहा जाता है कि उन पर मंत्री पद का घमंड चढ़ा हुआ था। ठीक से बात भी नहीं की, उन महिलाओं को ठीक से सुनी भी नहीं। 40,000 महिलाओं से करोड़ों रुपए का गबन करने वाले या घोटाला करने वाले को कैसे बचा रही है सरकार, और उसमें कैसे मंत्री लोग भी शामिल हैं। वे पीड़ित आदिवासी महिलाएं बहनें कहां जाए, किसके पास जाए? मुख्यमंत्री आदिवासी, वन मंत्री आदिवासी, कृषि मंत्री आदिवासी, उसके बाद भी यदि आदिवासियों को न्याय नहीं मिल रहा है और ऊपर से महिलाओं के नाम पर वोट बटोरने वाली सरकार यदि महिलाओं को दिए जाने वाले साड़ी में ही घपलेबाजी करती है तो क्या कहें। कांग्रेस ने इस पर खुलकर बात की है। तो चिंता का विषय तो है, उनको साड़ी बांटना है, 6 मीटर 6.30 मीटर साड़ी उनको 5 मीटर बांटना है, भ्रष्टाचार करना है, सैनिटरी पैड बांटना है, भ्रष्टाचार करना है, ग्रीन बोर्ड बांटना है, भ्रष्टाचार करना है, वो नकली आरओ बांटना है। वही तो चल रहा है सिस्टम। मतलब अब महिला बाल विकास से देखिए बड़ा जिम्मेदारी है। आदिवासी क्षेत्रों में उनकी पोषण को ध्यान में रखना उनकी जवाबदारी है, ताकि आदिवासी बच्चों को सुपोषित कैसा किया जाए। लेकिन खुद विभाग ही भ्रष्टाचार में डूबी है तो कौन ध्यान देगा? विभाग तो भगवान भरोसे चल रहा है। ऐसे में इस अघोषित नियम के तहत मंत्री बने महिला मंत्रियों में चाहे वे गीता देवी सिंह, रेणुका सिंह, लता उसेंडी हो, रमशीला साहू, अनिला भेड़िया हो, लक्ष्मी राजवाड़े सबसे विवादास्पद मंत्री के रूप में फिलहाल तो इतिहास में दर्ज हो गया। आने वाले दिनों में कोई और मंत्री बने और इनसे भी भारी टाइप कुछ खेल कर दे तो अलग बात है। लेकिन अब तक इस मामले में रेणुका सिंह सबसे ज्यादा विवादास्पद मंत्री मानी जाती थी, जो डॉक्टर रमन सिंह के पहले कार्यकाल में मंत्री बनी थी। सारे रिकॉर्ड क्या टूट गए हैं, अभी ये देखना है ये रिकॉर्ड कब टूटेगा। लेकिन फिलहाल तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में सबसे विवादास्पद महिला मंत्री के रूप में लक्ष्मी राजवाड़े ने अपना नाम दर्ज तो करा ही दिया। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।